चेहरा, चरित्र, राजू थोड़ा खुलासा कर दीजिए। इनकी कोई भी बात वो आगे अगर सुविधाजनक ना हो तो वो आगे नहीं ले जाते। अब इंटरनल ऑडिटर का तो आपने देख लिया, अंजलि दमानिया, प्रशांत भूषण। आप प्रेस के सामने, मीडिया के सामने दिल्ली में कहा था कि प्रशांत भूषण, अंजलि दमानिया और मयंक गांधी के खिलाफ हम लोग इंटरनल ऑडिटर बिठा रहे हैं। वो हम नहीं बिठा रहे थे, सरकार नहीं बिठा रही थी, मीडिया नहीं बिठा रहा था, दीपक जी नहीं बिठा रहे थे, वो इंटरनल अरविंद ही बिठा रहा था, वो भी नहीं बिठाया। तो इनकी लाई डिटेक्टर टेस्ट अलग लेने की जरूरत नहीं, ये एक बात है। दूसरी बात, जो बात उन्होंने कही, आप YouTube पे जाके देखिए, जो बात कही, इन्होंने जाके अपने कार्यकर्ताओं से कहा, जिस दिन अन्ना इनसे कह चुके कि अब मैं राजनीति में और आपके साथ नहीं रहूंगा, उससे पहले दिन उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले ली। वो YouTube पे पूरी फुटेज है, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल कि लोग बहका रहे हैं आपको कि अन्ना आपके हमारे साथ नहीं है, अन्ना बराबर हमारे साथ है, बस आपको डटे रहना है। दूसरे दिन अन्ना ने कह दिया कि नहीं है। अब जब बात सुविधाजनक ना हो, जैसे कि अन्ना ने कई बार, मुझे खुद अन्ना से बात हुई है और ये जो सारी जो डिस्कशन चल रहा है उसमें एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जो भी कह रहे हैं ये सज्जन संजय सिंह जी, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अन्ना क्या चाहते हैं। अन्ना को मैंने करीब से देखा है, मैं अन्ना को 2003 से जानता हूं, आज तक उनके मैंने 8 इंटरव्यूज लिए हैं लंबे। और बात यह है कि अन्ना के साथ मैं जुड़ा हुआ, अन्ना की टीम अन्ना के साथ नहीं जुड़ा, मैं अन्ना का पर्सनल रिलेशन की वजह से मैं विदेश से आके ब्लॉगर बना। अब बात यह है कि अन्ना ने खुद मुझे कहा है कि इन लोगों के चरित्र को लेकर आप अगर सोचोगे तो आप बहुत कठिनाइयों का सामना करोगे। और आगे जाकर वो बात सच हुई। और बात यह सच हुई कि अन्ना इनके प्रभाव में, जैसे कि भय्यूजी महाराज ने कहा, अग्निवेश ने कहा, मुझे ये बात राजेंद्र सिंह जी और पीवी राजगोपाल जी की भी लगी और राजेंद्र सिंह जी ने खुद मेरे साथ शेयर किया है, जो दोनों ने ये बात छोड़ दी इनके आंदोलन को। तो बात यह है कि इनकी बात किसी को रास नहीं आती, कोई इनके साथ नहीं है, हर कोई छोड़ के जाता है वो बागी है और वो गलत है, वो उन्होंने करप्शन किया है और करप्ट लोगों के साथ मिला है। इन्होंने अपने दोस्तों को, जब मैंने पत्र सार्वजनिक कर दिया, अन्ना ने मुझे कभी नहीं कहा था ये पत्र सार्वजनिक नहीं करना है। अन्ना ने ये बात कही कि ये पत्र मैंने लिखा ही नहीं है। महाराष्ट्र सदन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने ये कहा कि मैंने ये लिखा ही नहीं। लेकिन उससे पहले अन्ना ने मुझे कहा मेरे सिवाय इनका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तुम निश्चिंत रहना। लेकिन फिर अन्ना भी इतने दबाव में इनके आ गए कि अन्ना ने खुद लिख दिया कि मैं ये कमेटी भंग कर रहा हूं। लेकिन ये बात से लोग इनमें हड़कंप हो गया, फौरन किरण बेदी जी, अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण वहां डालीगंज में आए, उसका मैं साक्षी हूं, मैंने देखा है। तो ये इतने अव्वल दर्जे के कॉन्स्पिरेटर है कि इनकी कॉन्स्पिरेसी अपने बाहर की दुनिया के खिलाफ भी चलती है और अपने आपसी मामलों में भी चलती है। यानी प्रशांत भूषण और कुमार विश्वास में भी आपस में कॉन्स्पिरेसी है। तो ये लोग देश का भला करने, अब देखिए एक मुद्दा यह है कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं। ये आंदोलन करने की इच्छा से, और कोई एक आदमी खड़ा रहता है, एक मसीहा मान के लोग खड़े हुए थे, उनको इतना निराश कर दिया इन लोगों ने और इतने झूठ पे इनकी सारी खिचड़ियां पकी है। तो इन लोगों के चरित्र और चित्र के बारे में अगर कुछ कहें तो वो कम ही है। दीपक जी, मैं आपसे, आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि ये एक बार देश इनको जयराम जी की कहकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी भ्रष्टाचार है या बड़े स्कैम्स हैं उसके खिलाफ नए तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। इन लोगों को अपने हाल पे छोड़ दो। ये बात किसी भी, ये तो किसी भी तरह से एक एनार्किस्ट भी इनको नहीं कहा जा सकता, इनको सिस्टम के भी नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ आत्मकेंद्री और पूरी तरह से स्वार्थ लोलुप लोग हैं और पूरी तरह से लायर है। दे आर पैथोलॉजिकल लायर्स, दे आर बंच ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। इनकी गैंग जो है वो उनकी तरह ही रहेगी और उनकी तरह ही खत्म हो जाएगी। और वोट तो उनको कितने मिलेंगे वो तो आप और हम देखेंगे और मीडिया में चर्चा भी करेंगे और हंसेंगे भी उनके ऊपर। तो बस ये बात मुझे कहनी है। संजय सिंह जी, कितने साल से जानते हैं अन्ना से? सबसे पहली बार आप कब मिले थे? अन्ना से हमारी मुलाकात 5 अप्रैल के आंदोलन के बाद हुई। अरविंद केजरीवाल से नहीं, अब मुझसे पूछ रहे हैं, आपकी बात हो चुकी। अरविंद केजरीवाल जी से मेरी मुलाकात 2005 के, जब उनका सूचना के अधिकार का आंदोलन हुआ है, तब से हुई। अरविंद केजरीवाल जी के साथ स्वराज आंदोलन में भी था, उसके पहले से जुड़ा रहा हूं। तो मतलब आप आंदोलन के वक्त से ही अन्ना को जानते हैं? जो वो दिल्ली आए तब के वक्त से ही अन्ना को जानते हैं।
अरविंद केजरीवाल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे पहले से अन्ना जी आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं आपकी साफगोई की दाद देता हूं संजय सिंह जी, आपकी साफगोई की दाद देता हूं। मेरा अगला सवाल आपसे, अगर आप कॉज के लिए इतने कमिटेड थे, अगर आपके लिए मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था, अभी कुमार विश्वास लिख रहे हैं जो आपने आरोप लगाए चैनल के बारे में, कांग्रेस, बीजेपी, चौरसिया, अग्निवेश और जो एलिगेशन आप लगा रहे थे वो सब उन्होंने बोला है देशद्रोही हैं, हम अपने बारे में लिख रहे हैं, आप लोग देशद्रोही हैं। कुमार विश्वास कह रहे हैं हम नहीं कर रहे, खत्म हो गया भ्रष्टाचार, हो गया देश खुशहाल। लेकिन एक चीज तो खत्म हुई है संजय सिंह जी, अन्ना का आंदोलन, और देश के 125 करोड़ लोग ये हिसाब मांग रहे हैं कि आपने उनकी भावनाओं के साथ खेला है, उनको सड़कों पर उतारकर। आप उस आंदोलन के हत्यारे हैं, ये मेरा आरोप है। पहले भी आंदोलन कर रहा था, अभी भी कर रहा है। जब भ्रष्टाचार का मुद्दा जब तक रहेगा, बेरोजगारी का मुद्दा जब तक रहेगा, जब तक इस देश में अन्याय और अत्याचार रहेगा, तब तक उसके खिलाफ अन्ना का आंदोलन जीवित रहेगा, तब तक उसके खिलाफ जंग जारी रहेगी। और आप जैसे मतलबी लोग उगते रहेंगे, आप जैसे मतलबी लोग किसी अन्ना के अभियान को बीच से हाईजैक करके एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे। षड्यंत्रकारी कह रहे हैं, षड्यंत्रकारी कह रहे हैं। षड्यंत्र कहाँ किया, किसने किया? नहीं, राजू कह रहे हैं, ये आरोप मैंने थोड़ी लगाया, ये तो मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का निष्कर्ष निकाल रहा हूं। ये राजू ने कहा, डेंजरस कॉन्स्पिरेटर ये उनका शब्द है, पैथोलॉजिकल लायर ये उनका शब्द है। आपके लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए शब्द जो है वो कितने बड़े झूठे हैं। अन्ना जी ने ये पूरे देश को बताया है कि राजू पार्लेकर ने अन्ना जी के नाम से एक झूठी चिट्ठी जारी की थी, ये पूरा देश जानता है, आपने भी दिखाया था। अब वो बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, उनकी स्वतंत्रता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे भैयू जी महाराज बोल रहे हैं, जैसे अग्निवेश जी बोल रहे हैं, जैसे रामदेव बोल रहे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल तमाम लोगों के बारे में बोलते रहते हैं। देखिए, जैसे अरविंद केजरीवाल मुकेश अंबानी के बारे में बोलते हैं, रॉबर्ट वड्रा के बारे में बोलते हैं, नितिन गडकरी के बारे में बोलते हैं, रिलायंस के बारे में बोलते हैं, एडीएजी के बारे में बोलते हैं, टाटा के बारे में बोलते हैं, वैसे ही राजू पार्लेकर बोल रहे हैं। जी, ये बॉक्सिंग का मैच बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट हो गया है। भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिख रहा है? आप इतने बड़े पत्रकार हैं, इनका भ्रष्टाचार आपको क्यों नहीं दिख रहा है? अंबानी का, वाड्रा का, आपके पास सबूत है ना, कोर्ट में जाइए। आपके पास सबूत है ना, कोर्ट में जाइए। हमारे पास सबूत है, आपको दिखाया था आपने। कोर्ट में क्यों नहीं जाते? कोर्ट में चले जाइए ना। आप लोगों को कोर्ट में आपको इतनी बड़ी जनता की सेवा करनी है तो कोर्ट में चले जाइए, आपके पास तो सबूत है। उनके साक्ष्य और प्रमाण को आपने दिखाया है। 15 मंत्रियों पे जो आरोप लगाए थे वो आपने भी दिखाया है। और उनमें से एक देश के राष्ट्रपति बन गए, उनमें से एक देश के राष्ट्रपति बन गए। 5 दिन तक जंतर मंतर पे पड़े रहे, आपको कोई पूछने नहीं आया। दुर्भाग्य है कि अरे बैसाखी चोरी करने वाला, और दुर्भाग्य आप लोगों का है, दुर्भाग्य आप लोगों का है, दुर्भाग्य इस देश की जनता का है, क्योंकि जनता आपके साथ खड़ी थी, लेकिन आपको अपना मतलब दिख रहा था। एक मिनट, दुर्भाग्य जनता का मत बोलिए। आप हत्या की बात कर रहे थे, आप देश के 125 करोड़ लोगों की भावनाओं के हत्या के आरोपी है संजय सिंह जी, मेरा सीधा आरोप है आप पे। मेरा सीधा आरोप है दीपक चौरसिया जी कि आप कांग्रेस के लोगों और भैयू जी महाराज और अग्निवेश जैसे लोगों के साथ मिलके उनकी कॉन्स्पिरेसी में आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं और व्यक्तिगत आरोप पे जा रहे हैं। राजू, व्यक्तिगत आरोप आपने शुरू किए थे, व्यक्तिगत आरोप आपने शुरू किए थे। और अगर राजू पार्लेकर की बात मानूं, अगर राजू पार्लेकर की बात मानूं, संजय सिंह जी, अगर राजू पार्लेकर की बात मानूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र नजर आता है, क्योंकि आप वही करते हैं। अन्ना को मारने की बात आपने शुरू किया, क्योंकि आप वही करते हैं। आपको हर चीज में षड्यंत्र नजर आता है, क्योंकि आप वही करते हैं। दीपक जी, आप पार्टी के बारे में जो भी बोल रहे हैं, इसलिए कि आपने मेरी बाइट नहीं दिखाई, उसके साथ साथ इसलिए कि आपने नहीं दिखाया। जनता के लिए, मैंने बहुत आंदोलन के लिए पत्रकार को ना बोले, क्योंकि आंदोलन नहीं मरा है। जनता अभी भी जगी हुई है, जनता अभी भी आक्रोशित है, जनता अभी भी आंदोलित है और जनता अन्ना के साथ जुड़ती जा रही है। इसलिए कृपया करके, पहली बात तो जब इतना आक्रोश था जनता में, उस वक्त इतनी जल्दी पार्टी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी चुनाव सुधार नहीं हुए हैं। चुनाव सुधार नहीं होंगे तो न कैडर, न पैसा,
अभी जब इलेक्शन होंगे तो पता चल जाएगा। इतना पैसा बढ़ता है, उसमें बिना पैसे के कोई अच्छा व्यक्ति इलेक्शन में आए वो बहुत मुश्किल है। इस वक्त जो अन्ना जी कहते हैं कि कीचड़ है, वाकई में कहने को तो जो पॉलिटिक्स होती है इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि अभी वहां पर बहुत गंदमंद होता रहता है। राजनीति में अभी बहुत सुधार आने जरूरी हैं, चुनाव में सुधार आने जरूरी हैं, तब जाके वहां पर अच्छे लोग आने शुरू होंगे। चलिए अच्छे लोगों को डर लगता है। उसी नोट पे हम खत्म करते हैं। संजय सिंह जी, ब्रेक के उस पार हम कई सारी और चीजें आपको दिखाएंगे, लेकिन संजय सिंह जी मैं आपको बताना चाहता हूं, कुमार विश्वास ये घोषणा करके गए थे कि वो जो बहस है जंतर मंतर पर होगी, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम होंगी, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं अपने लोगों को अभी से लगा देता हूं, आप मुझे सुबह तक कंफर्म करके बता दीजिएगा ताकि बेहतर हो जाएगा। 8 बजे का कंफर्म है दीपक जी कल 8 बजे। कुमार विश्वास जंतर मंतर पे करना चाहते थे, उसको बैठ के बात कर लेंगे। कुमार विश्वास जंतर मंतर पे करना चाहते थे। मैं कह रहा हूँ जंतर मंतर पे ही, तो मैं भी तो जंतर मंतर कह रहा हूँ। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उसके लिए हमको लॉजिस्टिकल परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं तो मुझे शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, मैं भी कह रहा हूँ जंतर मंतर पे कल 8 बजे मिलते हैं। कल अभी आपने कहा है कल 8 बजे मिलते हैं। कल आप भैयू जी महाराज और अग्निवेश जी को बुला लीजिए, हम लोग कल 8 बजे जंतर मंतर पे आपसे मिलते हैं। चलो वो तो वही रहते हैं, मैं लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम पर आपको बात करूंगा, क्योंकि आपको भी परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझे भी परमिशन लेनी पड़ेगी, यह मैं आपको पहले से बता दूं। लेकिन